दोस्तों जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं देन हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें उन पे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ करनी होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो किन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है tradingview.com। इसका मेन यूज़ जो होता है वो इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग एनालिसिस कंप्लीटली कर सकते हो। आप कहेंगे यार ये चीज़ तो मैं अपने बेसिक ब्रोकर पे कर सकता हूँ, नहीं, ज़रा समझो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझा देता हूँ। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में बचेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन हो जाने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करूँगा वो समझो। मैं इस वीडियो को ऐसे बना रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल नए हो, और अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें लर्निंग की होती है और काफ़ी सारे लोगों की स्पीड फास्ट होती है और काफ़ी सारे लोग स्लो मूवर होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग व्यू लॉगिन कर लेते हो तो करने के बाद में आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो, किसी स्टॉक को सर्च करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको वो सर्च लिस्ट में ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी वो विंडो एंड आपका जो स्टॉक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया है टाइमिंग। आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर रहे हो, देन आप यहाँ पे 1 सेकंड से लेकर लाइक 1 मिनट, 1 आवर जो भी टाइम फ्रेम चाहते हो, उसको ऐड करके रख सकते हो। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम्स दिखाई देंगे और जिस भी टाइम फ्रेम पर आप क्लिक करोगे उस बेसिस पर वो वहाँ पे आपका चार्ट पैटर्न ओपन हो जाता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर अपने नॉर्मल ब्रोकर के साथ काम करोगे तो आपको एक लिमिट से ज़्यादा का चार्ट दिखाई नहीं देता। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पे बहुत ही पीछे तक के चार्ट्स देख सकते हो और इजीली एनालाइज कर सकते हो कि वो स्टॉक अभी अपने टॉप पर है या फिर वो अपने बॉटम पर खड़ा हुआ है। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट चीज़ आती है कैंडल्स। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, लाइक बार एंड लाइंस, लाइक एरिया, लाइक बेस लाइन। अब हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो कैंडल्स एंड हेकेनेसी कैंडल्स यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लाइक ऐड टू फेवरेट किया तो ये हमारे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इजीली कैंडल्स को चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आगे देखो, अगर मान लो मुझे कोई इंडिकेटर लगाना है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 1.5 लाख से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब सारे तो यूज़ नहीं होते, बट जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको अगर यहाँ पे कोई बेस्ट इंडिकेटर मिल जाता है और आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, देन डेफिनेटली आपको कोई भी इंडिकेटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उस फ्री इंडिकेटर का यूज़ करके भी मनी अर्न कर सकते हो। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि मार्केट में 2 तरीके से काम किया जाता है, पहला फंडामेंटल बेस्ड, सेकंड होता है हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स बेस्ड। अभी हम बात कर रहे हैं केवल टेक्निकल इंडिकेटर्स की, जो कि हमें बताते हैं कि पीछे की जो हिस्ट्री थी उसको प्री कैलकुलेट कर कर वो आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ से आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। और ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट का जो फ़ायदा होता है, आप वो यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में जाके देखोगे तो आप यहाँ पे 25 इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करें, मान लो मुझे कोई इंडिकेटर सर्च करना है, मान लो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे मूविंग एवरेज यहाँ पे बहुत तरीके के मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल ऑथर होते हैं जो कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐड करते रहते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज को लाइक ऐड टू फेवरेट किया, तो अब क्या है, अब ये मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर आ चुका है और इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे चार्ट के ऊपर ही प्लॉट हो जाएगा। बाद में मैं यहाँ पे सेटिंग में जाकर इसको लाइक मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, चलिए, उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसके कोड को कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप सोर्स कोड में जाके कोड कॉपी करके रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने आज ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, आने वाले टाइम में ये इंडिकेटर अगर फेमस हो जाता है देन ये इसकी पेमेंट ले सकता है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सोर्स कोड में जाओ और उस कोड को कॉपी करके अपने पास रख लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे
इंडिकेटर टेम्पलेट्स दिख जाते हैं। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मान लो मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाया और इसको सेव करके रख दिया। अब यहाँ पे सेव करके मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आप इजीली अपडेट कर सकते हैं कि कौन कौन से टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं। आप अपने टेम्पलेट्स को यहाँ पे सेव भी करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अलर्ट्स की। ट्रेडिंग व्यू को जाना जाता है अलर्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पे ये आपको प्री डिफाइन पहले ही बता देता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाया जिसमें मुझे दिखाई दिया कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। अब 24 घंटे बैठ कर देखना इम्पॉसिबल है कि भाई ये कब इस वैल्यू पर आने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड अलर्ट पे क्लिक करोगे। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो कि भाई जैसे ये इस वैल्यू पर आए तो मुझे या तो मेल हो जाए या फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, और उसको आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आपका अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है, और जब भी ये वैल्यू यहाँ पे टच होती है तो या तो आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग यूज़ करके ये चीज़ कह सकते हो कि जैसे ही ये इसको टच करे तो मेरे शेयर्स बाय हो जाएं, या फिर जैसे ही इसको टच करे तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। वो आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। आई विश यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद बात करते हैं कि कैसे हम बार रिप्ले यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ किया और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कैंडल्स मूव कर रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हैं, एंड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब काफ़ी सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये एजुकेशनल वीडियो है तो प्लीज़ लंबी हो सकती है, ध्यान से समझो और इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे एक तो हैकिनेसी कैंडल्स होती हैं नॉर्मल। अब अगर मैं इनको इम्प्लीमेंट करूँगा तो वहाँ पे बार रिप्ले वर्क नहीं करता। बार रिप्ले मतलब होता है कि आपको यहाँ से देखना है कि आगे कैंडल्स कैसे बनी है। तो आपको पहले इसको नॉर्मल कैंडल्स पे लाना होता है। तो नॉर्मल कैंडल पे लाने के बाद में आप यहाँ पे बार रिप्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ से आप देखना चाहते हैं उसको क्लिक कर देंगे। अब क्या होने वाला है, अब कैंडल्स बननी चालू हो जाएंगी। आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे, ठीक है। और प्ले करने के बाद में आप चाहें तो इसकी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपके कैंडल के जो बार रिप्ले हैं वो रन होने चालू हो जाते हैं। आई विश कि आप क्लियर कर पाए हों कि कैसे बार रिप्ले वर्क करता है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। ओके, सो मैं इसको भी कट कर देता हूँ। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेप। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं मल्टीपल विंडोज़ यूज़ करते हैं। अब मल्टीपल विंडोज़ में आप देखते हैं कि वहाँ पे एक ही स्क्रीन पर 10-10 चार्ट लगे हुए हैं, 4 चार्ट लगे हुए हैं, वो बार बार उसको एनालाइज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के लिए। अभी ये चीज़ अगर आप नए हो तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्यों वो लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। बट जब आप प्रोफेशनल थोड़ा सा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना क्यों ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लेआउट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अपनी स्क्रीन को मल्टीपल चीज़ों में लाइक डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये वाली विंडो जो है मैं इसमें देखना चाहता हूँ भाई डे वाइज कैसा इसमें मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। आप ये यहाँ पे नोटिस कर दोगे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ मंथ वाइज कैसा मूवमेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी इसको नोटिस कर सकते हो। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे क्या समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे डे वाइज में तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, बट अगर मैं मंथ वाइज में देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब ये नीचे की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को, एंड यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लेआउट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आप अपनी बड़ी स्क्रीन पर बड़े चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ में, जो कि आप अपने नॉर्मल जीरोधा या आप स्टॉक के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं सिंगल विंडो कर देता हूँ। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स लगाए, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ अपनी ट्रेंड लाइन वगैरह लगाई और मैं चाहता हूँ कि भाई ये लेआउट मेरा सेव हो जाए, ठीक है। अब सेव होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेव चार्ट लेआउट। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे लोड चार्ट लेआउट। तो आपका जो यहाँ लेआउट सेव हुआ है एसबीआई का, वो आपके सामने आ जाएगा, और आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपने उस पर की होंगी वो चीज़ यहाँ पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ किसी फ्रेंड के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। मैं इस वाली विंडो को पहले बंद ही कर देता हूँ। मान लो मुझे इस विंडो को किसी के साथ शेयर करना है, जो मैंने यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स क्रिएट किए हैं उसको समझाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे शेयरिंग ऑफ है, इसको शेयरिंग ऑन कर दो। अब क्या है, आपको ये लिंक जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप इस लिंक को जिसको भी शेयर करोगे व्हाट्सएप पे, मेल पे, अब जब भी वो इसको ओपन करेगा कहीं जाकर,
तो जैसे ही वो इसको ओपन करेगा तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स थी, जो भी इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स उसको दिखाई नहीं देंगे, वो इंडिकेटर्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, बट उसको जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको दिख जाएगी कि आपने वहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न्स को प्लॉट किया है। आई थिंक क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स सेटअप करनी होती है, यहाँ ध्यान से समझो। सेटिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हो। टाइम जोन आपको कोलकाता चूज़ करना है, ठीक है, UTC 5:30। देन उसके बाद बात करें, आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देन आप यहाँ पे क्लिक करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहीं से ही आप अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पे जिस किसी को शेयर करना चाहते हो, विद इन 2 और 3 सेकेंड इसको शेयर किया जा सकता है। मैं भी खुद ऐसे ही करता हूँ जब अपने क्लाइंट्स को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी होती है। उसके बाद बात आती है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, राइट साइड पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये तो अलर्ट सेगमेंट है। अलर्ट किस लिए होता है मैंने आपको बता दिया कि आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हो तब इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है, मान लो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सिंबल्स। अब सिंबल किसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो मान लीजिए स्टॉक का नाम है या फिर बैंक निफ्टी हो गई, इनको हम लोग सिंबल काउंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेटिंग में देखा तो सारी चीज़ें जो मुझे लगानी है वो सारी यहाँ पे रख दी। अब उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, ये देखो सबसे पहला वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉक लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, या तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ पे एक एक को चूज़ कर सकता हूँ, मैं जिसको भी चाहता हूँ। मान लो मैं निफ्टी 50 को चाहता हूँ, ये लीजिए। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को चाहता हूँ, ये लीजिए। ऐसे करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिप्टो, फोरेक्स, जो भी आप करना चाहते हो सब होते हैं। उसके बाद बात करें, अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट करके रखी है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे अपने डाउनलोड्स पे जाना है जहाँ पे मैंने वो लिस्ट डाली हुई है, और मान लो मुझे निफ्टी 50 स्टॉक्स पे क्लिक करना है। ये लीजिए, मेरी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैंने ओपन किया तो विद इन 1 क्लिक मेरे जितने भी निफ्टी 50 में स्टॉक्स होते हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली इसको नोटिस कर सकते हैं कि भाई कितने स्टॉक्स थे, क्या क्या चीज़ थी, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अब मान लो आप कहते हो भाई मैंने ये अपनी लिस्ट बना ली है, अब मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ या फिर मैं इसको सेव करके रखना चाहता हूँ। देन आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, इसको एक्सपोर्ट पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी है आपकी वो यहाँ पे निफ्टी 50 की लिस्ट जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और बाद में इसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये हमने देखा कैसे करना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा और इसको सेव किया। अब क्या है, मुझे यहाँ पे जाना है, जाने के बाद इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करना है, जो मेरी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है बैंक निफ्टी स्टॉक्स की, उस पर मैंने क्लिक किया और इसको ओके किया। तो यहाँ पे जितने भी मेरे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं ना सेक्टर के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सेक्टर वाइज सारी चीज़ें प्री कैलकुलेट करके रख सकते हो कि भाई ये मैंने निफ्टी के स्टॉक्स हैं, ये मेरे स्टॉक्स हैं, या फिर मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी लिस्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आ सकती है, या फिर मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में वर्क करता हूँ तो मेरे इंपॉर्टेंट जो भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आपको 2 या 4 ही ऐड करने होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको ना आती हो, बहुत इजीली आप देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आने पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी की पूरी इसकी न्यूज़, पूरे के पूरे इसके टेक्निकल्स, पूरे के पूरी इसकी रेटिंग की अभी इसकी कंडीशन क्या है, इसके टेक्निकल क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें होने वाली है, इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं, इसकी वेबसाइट क्या है जहाँ पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। मान लो मैं इसके टेक्निकल्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया इसकी परफॉर्मेंस आप देखोगे वीकली बेसिस पे डाउन है, ओके, मंथली बेसिस पे 7% डाउन जा चुकी है, 3 मंथ के अंदर 2% डाउन जा चुका है, कॉमन सी बात है, और 6 मंथ के अंदर ग्रो काउंट हुआ है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से इसने इसके पूरे परफॉर्मेंस को ओपन करके रख दिया। अब मान लो मुझे किसी स्टॉक के बारे में परफॉर्मेंस को देखना है, तो मान लो मैं PNB पे जाना चाहता हूँ,
तो पीएनबी में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा डाउन है। तो डाउन परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे हमें इसमें बाय साइड पर काम करने के बारे में सोचने की गलती भी नहीं करनी। जब भी हमें सेल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो हमें सेल करना है। मान लो मैं देखना चाहता हूँ इसके टेक्निकल्स क्या इसमें इंप्लीमेंट देते हैं, तो मैंने यहाँ पे मोर टेक्निकल पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई 30 मिनट के ऊपर ये यहाँ पे सेल पोजीशन शो कर रहा है, समरी यहाँ पे आती है ओवरऑल, और जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं ये उसको पूरे को कैलकुलेट करता है। आपको सभी इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इजीली आकर ये चीज़ काउंट कर सकते हो। मान लो मैं 1 आवर पे काम करना चाहता हूँ, तो 1 आवर पे आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग सेल चल रहा है, 2 आवर्स पे भी स्ट्रॉन्ग सेल है, 4 आवर पे भी स्ट्रॉन्ग सेल है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रॉन्ग सेल है, ओके, वीकली पर भी स्ट्रॉन्ग सेल है। तो कॉमन सी बात है, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो अगर आप इसमें बाय साइड पर पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप खुद के पैसे को खुद ही उसको वेस्टेज करने की कोशिश कर रहे हो। मंथली बेसिस पे भी अगर ये डाउन ही है तो कॉमन सी बात है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है तो हम इसको केवल सेल साइड पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एनालाइज करना, क्योंकि देखो एसबीआई को देख लेते हैं। एसबीआई के अंदर ये दिखा रहा है कि अभी ये डाउन 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 जा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल देख सकते हो टेक्निकल्स के अंदर, और इसके साथ क्या हुआ है आप नोटिस भी कर सकते हो। विद इन अ डे 4% आज ये डाउन है, आप देख सकते हो ना, तो ये चीज़ें काउंट होती है। अगर मैं यहाँ पे बाय करके बैठा होता और मेरे टेक्निकल्स मुझे सेल दिखा रहे हैं तब भी मैं बाय करके बैठता तो मुझे काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता था। तो मैं यहाँ पे मोर टेक्निकल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सेल 16 दिखा रहा है और न्यूट्रल 10 है और बाय तो कोई दिखाई नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, अगर हमें टेक्निकल नहीं आता और हम बिल्कुल नए हैं, तो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो लंबी हो रही है आई नो, बट इट्स ओके, नॉलेज गेन करनी है तो टाइम इन्वेस्टमेंट करना बनता है। उसके बाद 1 मंथ पे आप देखोगे तो 1 मंथ पे बाय दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से काफ़ी बेस्ट यहाँ पे ये स्टॉक काउंट होता है, एंड आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, क्योंकि ये इसके जोन है कुछ जिनको ये ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे सेल साइड पे सिग्नल और भी स्ट्रांग हो जाएगा और हम इस पर वेट कर पाएंगे कि कब ये नीचे अपने दूसरे सपोर्ट जोन के पास जा पाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद बात आती है, आप नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम देखना चाहता हूँ तो 1 डे पे क्लिक करूंगा, 5 डे देखना चाहता हूँ तो आप 5 डे पर देख सकते हो, आप यहाँ पे 6 मंथ देखना चाहते हो तो 6 मंथ भी देख सकते हो, 5 ईयर्स तक का देखना चाहते हो कि क्या कंडीशन थी तो वो भी देख सकते हो। ये कोविड कंडीशन में देखो कहाँ तक आया और कहाँ से कहाँ तक चला गया। अगर यहाँ पे कोई इसको यहाँ पे भी बाय करे तो कितना बेस्ट होता है, बट एक्चुअल में उस समय पे पैसा नहीं होता इंसान पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर दिखाता हूँ दोस्तों आपको। मान लो मैं चाहता हूँ मेरी कोई स्पेशल डेट पर ओपनिंग चाहता हूँ कि भाई मुझे उस डेट का देखना है, तो आप यहाँ पे इजीली चूज़ करके कस्टम रेंज करके इसको गो जाओगे तो ये उसी जगह को आपको दिखा देगा कि उस दिन पर कैंडल्स क्या थी। आई थिंक ये चीज़ आपको नॉर्मल जीरो था आप स्टॉक में नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे कुछ लिमिट से ज़्यादा 20,000 कैंडल्स काउंट करते हैं वो लोग, और उससे ज़्यादा का पीछे का चार्ट आप नहीं देख सकते। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर खरीदना ही पड़ता है, और जो प्रोफेशनल बंदा होगा देखो दोस्तों वो इसको खरीदेगा ही डेफिनेटली, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात आती नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, नीचे की तरफ ही आओ, यहाँ पे आप देखोगे टाइम फ्रेम। तो टाइम जोन आपको क्या चूज़ करना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे हमने कोलकाता UTC 5:30 चूज़ करना है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाओगे तो सेटिंग में आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो जो यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद आओ स्टॉक स्कैनर के अंदर, अगर आप आना चाहते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो स्कैनिंग पे लगा सकते हो मल्टीपल चीज़ों पे, वो आपको दिखाता है। रिलायंस क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है टेक्निकल रेटिंग कितनी है, वॉल्यूम कितनी थी, सब चीज़ें आपको एक ही जगह पर ये चीज़ें सारी शो हो जाती हैं। आप इसको बड़ा कर सकते हो और इजीली इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे वॉल्यूम थी, कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइन एडिटर नाम की चीज़ होती है। ये चीज़ कब यूज़ होती है, अगर मान लो आप एक डेवलपर हो देन आप यहाँ पे पाइन एडिटिंग कर सकते हो और अपना खुद का सॉफ्टवेयर के अंदर अपने इंडिकेटर को डेवलप कर सकते हो। बट एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो कॉमन सी बात है, आप दूसरे इंडिकेटर्स के कोड ले सकते हो और कोड को यहाँ पे डालकर
ऐड टू चार्ट करोगे तो वो इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है तो आप यहाँ पे उसको बैक टेस्ट कर सकते हो और वो आपको पहले ही बता देगा पीछे क्या उसके रिजल्ट्स रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में उसके क्या स्कोप बन सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सीखने की ज़रूरत हो। ये बेसिक चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप देखकर खुद ब खुद भी समझ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना प्लीज़, एंड नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब खुद पर्सनली आपको ज़रूर दूंगा।